इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद प्रेक्षा 5483। आज हम आपके लिए लाए हैं कक्षा 7वीं सामाजिक विज्ञान हमारा भारत 2 में अध्याय 8 उत्तर भारत के 13वीं से 15वीं सदी के राज्य कार्य पुस्तक में क्रियाकलाप 1। 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक के शासकों को दिल्ली सल्तनत के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि इस काल में शासन करने वाले विभिन्न शासकों को सुल्तान कहा जाता था। इन सभी शासकों की राजधानी दिल्ली थी, इसलिए इस काल को हम दिल्ली सल्तनत के नाम से जानते हैं। अपने अध्ययन काल में रजिया बेगम एक कुशल शासिका हुई हैं। इसके अतिरिक्त और कौन सी महिला शासक बनी? रानी रुद्रम्मा, जो भारत की सबसे पहली महिला शासक थी, वारंगल में दक्कन के पठार में। चांद बीबी अहमदनगर, लक्ष्मीबाई झांसी, अहल्याबाई होलकर इंदौर, रानी दुर्गावती गोंडवाना, रानी चेन्नम्मा कित्तूर, रानी अवंतीबाई रामगढ़। दिल्ली सल्तनत के समय में सामान्यतः आम जनता विभिन्न कष्टों से घिरी हुई थी और सुविधाएं ना के बराबर थी। ऐसे में शासक क्या करते थे? शासकों का ध्यान केवल अपने लिए धन संपत्ति जुटाने और विलासितापूर्ण जीवन जीने पर रहता था। वे प्रजा की सुख सुविधा के लिए कोई विशेष प्रयास नहीं करते थे। उस समय जब कोई शासक बदलता था तो शासन व्यवस्था भी बदल जाती थी, परंतु ऐसा अब क्यों नहीं होता? क्योंकि उस समय शासन व्यवस्था का कोई कानूनी आधार नहीं था। सुल्तान की इच्छा ही नियम हुआ करती थी, तो जो सुल्तान नए बनते थे वो अपनी इच्छा अनुसार, अपनी पसंद अनुसार शासन चलाते थे। परंतु अब शासन संविधान के अनुसार चलता है, इसलिए सरकार बदलने पर शासन प्रशासन के नियम नहीं बदलते। अपने अध्ययन काल में माना जाता है कि शासक के धर्म के अनुसार ही प्रशासक को चलाया जाता है। आज क्यों नहीं? क्योंकि आज भारत का कोई राज्य धर्म नहीं है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। उस समय कोई संविधान ना होने के कारण शासक के धर्म के अनुसार ही प्रशासन चलाया जाता था। उस समय शासकों की हत्या क्यों की जाती थी? क्योंकि उस समय उत्तराधिकार को लेकर कोई स्पष्ट नियम नहीं थे। राज परिवार के सदस्य व मुख्य पदाधिकारी बहुत अधिक महत्वाकांक्षी होते थे, अतः बहुत से शासकों की हत्या कर दी गई और उनके स्थान पर नए शासक बनाए गए। सल्तनत काल के दौरान जौनपुर शिक्षा, संस्कृति व व्यापार का एक बड़ा केंद्र था। यह किस प्रकार पूर्व का शिराज कहलाया? सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि शिराज क्या है। शिराज ईरान का एक शहर है जो पहले जमाने से लेकर आज तक एक प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र है, और अब वहाँ ईरान की आईटी इंडस्ट्री, वहाँ की संस्कृति और साहित्य अभी भी वहाँ ये एक बहुत बड़ा केंद्र है। बहुत बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज हैं वहाँ पर, बहुत बड़े बड़े कल्चरल सेंटर्स हैं। सल्तनत काल में जौनपुर में शर्की वंश का शासन था। ये शासक कला एवं साहित्य को आश्रय देते थे। इन्होंने सुंदर भवनों का निर्माण करवाया और भारतीय ग्रंथों का फारसी में अनुवाद कराया। इस सांस्कृतिक व धार्मिक उन्नति के कारण ही जौनपुर को पूर्व का शिराज कहा गया। अर्थव्यवस्था में कौन कौन सी सुविधाएं थी? क्या ये वर्तमान काल जैसी थी? सल्तनत काल में आंतरिक व विदेशी व्यापार की हालत अच्छी थी। भू राजस्व प्रशासन की आय का प्रमुख स्रोत था और हिंदुओं पर जजिया कर लगाया जाता था। आजकल ऐसा नहीं होता। 13वीं से 15वीं शताब्दी के हिंदू शासकों और मुस्लिम शासकों की शासन व्यवस्था का अध्ययन कीजिए। हिंदू राजपूत शासक अपनी प्रजा की समृद्धि व खुशहाली के लिए प्रयासरत रहते थे। वे धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करते थे। क्रियाकलाप 2 में रिक्त स्थान भरने हैं।
पहला, मोहम्मद बिन तुगलक शासक को पढ़ा लिखा मूर्ख शासक कहा जाता था। खिज्र खां सैयद वंश के संस्थापक थे। मेवाड़ के प्रमुख शासकों में राणा सांगा का नाम विशेष है। बघेल वंश के शासक बीसल देव थे। मिलान कीजिए। राणा हमीर देव का शासनकाल 1324 से 1364, अहमद शाह का शासनकाल 1411 से 1442, बलबन का शासनकाल 1266 से 1286, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन 1330 से 1332, बंगाल के शासक सिकंदर शाह का शासनकाल 1357 ईस्वी से 1393 ईस्वी तक। आज का वीडियो इतना ही। इससे आगे का काम दूसरे भाग में किया जाएगा। तब तक देखते रहिए स्टडी विद प्रेक्षा 5483। धन्यवाद।